प्रगटायमान परम पूज्य बाबा जयदेव जी महाराज की श्री चरणों में अनंत अनंत महावताराम करते हुए जयदेव धर्म प्रचार और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य संत जी महाराज के श्री चरणों में कोटि महावताराम करते हुए हमारे जयदेव संगठन उठावा के महामंत्री भाई प्रशांत सिंह जी, कोटा के मनोज कुमार जी, चौथई जिला अध्यक्ष प्रशांत सिंह जी और आपके काफिला बसरेज निकलवाया है ये बसरेज जिला अध्यक्ष भाई राजवीर सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी गाँव पंचायत अध्यक्ष और काफिले में सभी सत्संगी श्रेणी भाई सहयोग कर रहे और हमारे चितौरा धाम के प्रभारी भाई रतन लाल जी, सब लोगों को हमारा सादर जय गुरुदेव। बड़े भाग्य से हमको आपको मानव शरीर मिलता है। इस शरीर को पाकर के हम अपनी जीवात्मा का कल्याण न कर सके तो हमारा आपका जीवन बेकार चला जाएगा। क्यों? एक अवसर परमात्मा ने हमको आपको दिया, बड़े भाग बागेश्वर पावा, थोड़े दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस मनुष्य शरीर की इतनी बड़ी महिमा की गई है कि स्वर्ग वैकुंठ में जो भी देवता भी रहते हैं वो भी इस शरीर की कल्याण नहीं। क्यों कि 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मानव शरीर, इसी शरीर से हम और आप अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं। स्वर्ग वैकुंठ में देवी देवता कर्मों का सुकर्मों का भोग भोग सकते हैं, लेकिन अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं। वो भी चाहते हैं कि अपनी बार मनुष्य जन्म मिल जाए, मानवपन मिल जाए तो मैं अपनी जीवात्मा का कल्याण करूं। और हम लोग मानव शरीर पाकर के अपनी जीवात्मा के कल्याण करने के लिए ये नहीं सोचते हैं कि अपनी बार मौका मिला इसको मौके से मिल जाने से। ये मानव शरीर हर मंदिर है, इसी में परमात्मा मिलता है, इसी में जीवात्मा निवास करती है। और पानी में, पत्थर में, गुरुद्वारों में, कहीं मंदिर मस्जिदों में, कहीं तीर्थों में परमात्मा नहीं मिलता है। सभी संतों महात्माओं ने यही कहा है कि इस मानव शरीर में ही परमात्मा मिलेगा। और जब मिलेगा तो कैसे मिलेगा? मिलने के लिए जब तक परमात्मा से मिले हुए महात्मा हमसे आपको नहीं मिलेंगे, तब तक परमात्मा से मिलने की युक्ति, मिलने का भेद नहीं हो सकता। इसलिए जब तक हमको परमात्मा से मिले हुए महात्मा न मिले, तब तक हमको आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। जो लोग अपने संसारी कामों में लगे रहते हैं तो उसको कोई मना नहीं किया। संत महात्माओं ने, हमारे गुरु महाराज ने ये कहा कि घर गृहस्थी में रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का, जो भी आता है रोजी रोटी का धंधा उसको आप कमाओ, लेकिन मेहनत ईमानदारी के साथ करो, किसी की बेईमानी नहीं करना है। और मेहनत ईमानदारी के साथ करते हुए और सतगुरु की तलाश करो। जब सतगुरु आपको मिल जाएंगे तो इसी भगवान के बनाए हुए हर मंदिर में परमात्मा से मिलने का रास्ता आपको बताएंगे। और रास्ता बताएंगे तो आप उसको जब मौका मिले सुनिधन ध्यान भजन जब आप करेंगे, रात में दिन में जब मौका मिले तो आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। ऐसा सरल रास्ता इस कलयुग में संतों ने जारी किया है कि आपको नहाना नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। पानी के नहाने से, तीर्थों के नहाने से हमारे शरीर की शुद्धि सफाई होती है, लेकिन सत्संग से और भजन करने से हमारी जीवात्मा की, मन की सफाई होती है। जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं जब हम लोग संतों का सत्संग सुनते हैं। आपने सुना होगा गुरु महाराज से पहले भी बहुत से महात्मा आए जिनके सत्संग में आकर के
बड़े बड़े दुराचारी, बड़े बड़े मांसाहारी शराबी कर्मी कुकर्मी लोगों का जीवन बदल गया। जैसे वाल्मीकि, रत्नाकर और तमाम हमारे गुरु महाराज ने तो करोड़ों करोड़ लोगों को शाकाहार का संदेश सुना करके, सत्संग वचन सुना करके शाकाहारी बना दिया। आज आपकी संगत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सुमिरन ध्यान भजन करते हैं और गुरु महाराज के संदेश का प्रचार करते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि हमारे संदेश का प्रचार आप गाँव गाँव कर देना कि बाबा जी ने कहा कि शाकाहारी रहना है और बाबा जी का कहना है। शाकाहारी का संदेश आप करेंगे तभी हमारे इस दुनिया का परिवर्तन होगा। ये वैश्विक क्रांति का युग बढ़ चुका है। जब आप शाकाहार का प्रचार करेंगे तो जो लोग मांसाहारी शराबी हैं वो भी गुरु महाराज का संदेश सुनकर के उनकी भावनाएं बदल जाएंगी, विचारधारा बदल जाएगी और कहीं आपके शाकाहार के प्रचार से हजारों लोगों में कोई एक जो आगे बदल गया तो आपको कितना बड़ा पुण्य मिल जाएगा। अरे वो कितने मीट अंडा शराब खाता, कितने जीवों की हिंसा करता और आपके संदेश को गुरु महाराज की कृपा से बताने से उसका जीवन बदल गया तो आप समझेंगे कि बहुत पुण्य का लाभ आपको मिल जाएगा। कितने जीवों की जानें बच जाएंगी। तो आप लोग महाराज जी कहते गुरु के जलाए हुए दीपक आप गाँव गाँव जाइए और जाकर के बाबा जी के संदेश को सुनाइए, शाकाहारी का संदेश सुनाइए और आप ये मत सोच लीजिए कि हमारी बात क्यों नहीं मानेगा। अरे आपकी बात आपके लड़के भी नहीं मान सकते, लेकिन आपको गुरु महाराज का संदेश सुनाना है कि बाबा जी ने कहा कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। आप अपने ऊपर बोझा क्यों लेते हो? गुरु महाराज का आदेश लेकर के जब आप गाँव गाँव में जाएंगे कि गुरु महाराज का संदेश है कि शाकाहारी रहिए। शाकाहार का मतलब उनको समझाइए। शाकाहार का मतलब मोटे नहीं अनाज, सूखे नीले फल, साग सब्जी, दूध मलाई मक्खन हजम करो। दिन में आप 100 बार खाओ, आपको कोई मना नहीं करता है, लेकिन अशोचार मत करना। किसी पशु पक्षी का अंडा शराब मांस को खाना पीना नहीं। पशु पक्षियों का मांस खाने से मनुष्य के शरीर में भी मिल जाता है, इसी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और ये लोग बीमार मरने लगते हैं। कितना भी इलाज कराओ बीमारी जाती नहीं है और ये बीमारी ठीक होने की सभी तैयार हो जाती है। आप अपने गाँव बुजुर्गों से पूछना, 50 साल पहले 60 साल पहले ऐसी कोई बीमारियां नहीं होती थी और समय लोग शाकाहारी रहते थे और शाकाहार रह करके अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई तो जड़ी रोटी खाती करके वो ठीक हो जाया करते थे। इसलिए शाकाहारी का सब लोगों को संदेश सुनाना है। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, 84 लाख लोगों को अपनी बार में मिला है। इस जीवन का लाभ उठाओ। पहला काम है आपको गुरु को तलाश करो। जब आपको गुरु मिल जाएंगे तो आपको गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप लोगों को गुरु को इतना हल्के में मत लीजिए। गुरु जब सच्चा मिल जाएगा तो आपकी जीवात्मा की गोली अपने हाथ में ले लेगा और आपकी जीवात्मा का कल्याण करेगा। जब आप गुरु के आदेश का पालन करोगे, गुरु एक दिन नहीं तो 4 जन्मों तक आपकी जीवात्मा का कल्याण करते ही आएंगे। प्रथम जन्म में भक्त का दूसरे में है नाम, तीसरे में है भक्त और चौथे में नाम, तीसरे का नाम, चौथे में नाम। तो 4 जन्मों में आपको पार करने का। लेकिन गुरु महाराज ने कहा मैं 4 जन्मों की बात खत्म करता हूँ, मैं उसी जन्म में आप शाकाहारी रहिए और शाकाहारी रह करके आगे उसका पालन करिए, भक्ति करिए और आपको उसी जन्म में आपकी जीवात्मा का कल्याण कर दूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, अब ये बैठने का नहीं है, सब लोग शाकाहार के प्रचार में लग जाइए। देखिए हमारे बसरे जिला का अध्यक्ष भाई राजीव सिंह ने अपना कितना बड़ा हो तो नई इन्होंने न्याय पंचायत के विधान किशोर जी ने इतना बड़ा प्रयास किया, आज वो काफिला शुरू कर दिया। जो लोग छोड़कर रह गए
जो गाँव रह गए नया पंचायत अगले बार ये जरूर पूरा करेंगे। इसी प्रकार से हमारी ब्लॉक शाखा अध्यक्ष बैठे हैं, ब्लॉक शाखा के भी लोग बैठे हैं और पूरे जिले में इस प्रकार से प्रचार होना है। तो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ प्रचार अभियान में लग जाइए। यही हमारे गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुँचाना हमारा आपका काम है। तो बाबा जी का कहना है हर लोगों को बताना है। बाबा जी ने बहुत सी भविष्यवाणियां की है, आगे इतना भयंकर समय आएगा। बाबा जी ने कहा था कि बिजली जब जनरेटर बिजली बनना बंद हो जाएगी, बिजली जब नहीं आएगी क्या होगा, तो हमारी आपकी फसलें कैसे पैदा होंगी, अन्न की कमी पड़ जाएगी, भुखमरी फैल जाएगी और सुनाए लोग क्या करेंगे। और जब भुखमरी फैलेगी, गुरु महाराज ने कहा जो लोग बच्चा शाकाहारी रहेंगे, भजन करेंगे, उनको ऐसी युक्ति बता दूंगा कि 20 दिन 15 दिन तक वो अन्न पानी नहीं मिलेगा, तब भी वो अपना काम करेंगे और काम करके अपना जीवन भजन करेंगे। और जब गुरु महाराज ने कहा कि लाशों का होगा नजारा, संते तो जाओ संदेशा हमारा, आगे विकराल समय हो रहा है। दूर सागर में भी तुलसी में लिखा था कि जीवन केवल खड़े सम्मत 2000 से ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 44 काल गिरे, अकाल मृत्यु बनवाई जाते परिजा बहुत बड़ी जाते सुखी दशा भिले काल जाल से नहीं बचेगा। सतगुरु ध्यान रहे, प्राणियों बड़े ध्यान रखो। जब आप गुरु के आदेश का पालन करोगे, जो रक्षण करोगे, मौत के समय गुरु का अपनी जीवात्मा को लेने आएंगे। कोई संपूर्ण हमारे नहीं जाना पड़ेगा। जो गुरु की भक्ति करता है, मैं चौरासी नहीं जाता है, इसलिए गुरु का दावत खान लो, गुरु के पकड़ लो, गुरु को, और गुरु आपकी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। विश्वास के साथ करिए और गुरु आपके यहाँ भी आपकी जीवन की रक्षा, आपके यहाँ भी जीवन की देखभाल करेंगे। मौत के बाद धर्म राज्य अदालत में आपके कर्मों का हिसाब परेशानियां कराएंगे और आपकी जीवात्मा की रक्षा करेंगे। मुझे इस बात को गुरु महाराज ने भी कहा था, बच्चा जब मौत का समय आए, आप हमको याद सांसों याद करना बोल नहीं पाओगे कि जगह माँ प्रभु का मेरी रक्षा करो और इस नाम से बच्चा तुमको मैं मिलूंगा, गुरु महाराज का समय मिलूंगा और मैं बहु तुम जय गुरु के नाम बोलोगे तो तुम्हारी जीवात्मा की संभाल करूंगा। ये गुरु महाराज ने कहा था। तो आप लोग सभी हमारे जिला पंचायत सभी जिले के गुरुदार भाई सभी भाई बहनों अपने अपने क्षेत्र में शाकाहारी का जोर बजा दो और घर घर में ये गांव में भजन केंद्र की नियुक्ति कर दो और शाकाहारी का प्रचार और सत्संग की जगह जगह सत्संग लगाइए, इसी से परिवर्तन होगा। यही शब्दों के साथ अपनी गुजारी विराम देते हुए सब लोगों का हमारा साथ जय गुरुदेव।